ढूंढ रहे हैं ना कि हम सुखी कहां से हो जाए, हैप्पी कहां से हो जाए, हम आनंद कहां से मिले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता भाई, ये सब बड़ी बड़ी बातें होती है, पैसा आता है ना तो सुख आ जाता है। नहीं आता महावीर जी, सिर्फ पैसों से सुख नहीं आता। बुरा मत लगाना, सुबह से आपके गांव में हूं, 7 बजे पहुंच गया हूं और आपके गांव की हिस्ट्री हाथ में निकाल के बोल रहा हूं भैया जी हाथ छोड़ दो, सिर्फ पैसे से हाथ छोड़ दो। सिर्फ पैसे से सुख नहीं आता। यदि सिर्फ पैसे से सुख आता होता ना तो इसी गांव में 10 साढ़े 10 के बाद किसी बड़े बिजनेसमैन को नींद की गोली ना लेनी पड़ती। यार सिर्फ पैसों से सुख नहीं आता, थोड़ा समझना इस चीज को। आप पैसों से सिर्फ सगवड़ताएं खरीद सकते हो, सुख नहीं। मेरी प्यारी बहनें बोलती है ऐसा नहीं होता भाई, जब पैसे आते हैं ना तब लग्जरियस लाइफ आती है। यू नो अबाउट लग्जरियस लाइफ ना, बड़े बड़े गहने आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, बहुत सी सुविधाएं आती है, टच करो और काम हो जाता है। यस मैं समझ पा रहा हूँ, लग्जरियस लाइफ आते हैं डेफिनेटली, पर सिर्फ सगवड़ताओं से सुख नहीं आता। यदि सिर्फ सगवड़ताओं से सुख आता, समझ रहे हो ना प्यारी बहना, तू 5 करोड़ के बंगले में 2.5 लाख के बेड पे 3 लाख की जिसने ज्वेलरी पहरी है, 50,000 की जिसने साड़ी पहरी है, 1.5 लाख की जिसने वॉच पहरी है, वैसी बहन को फैन पे लटक के अपनी जान ना गंवानी पड़ती। यार सिर्फ सगवड़ताओं से सुख नहीं आता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सगवड़ता ना हो, सुख ना हो, स्टेटस आ जाए ना, सत्ता आ जाए ना, अभी चलो है ना इलेक्शन, सत्ता आ जाए ना तो सुख आता है। नहीं आता सर, सत्ता से भी सुख नहीं आता। सत्ता से सुख आता तो 5 साल के बाद वो लाल लाइट वाली गाड़ी में से लाल लाइट नीचे ना उतर जाती। यार सत्ता से भी सुख नहीं आता। तो सुख कहां पे है? परिवार में सुख है, हम बोलते तो है, लेकिन परिवार में भी सुख ढूंढे कैसे? सुख अंडरस्टैंडिंग में है बड़े भैया, समझन में सुख है। जो समझता है ना वो सुखी रहता है। जिसके पास कुछ नहीं ना, वो एक ज्वार के रोटे पे लहसुन की चटनी लगा के अपने बच्चे को खिलाती है ना तो भी वो पिज्जा का ढकार लेता है। और जिसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ देते हुए भी बच्चा बोलता है माँ कुछ दिलाती नहीं, बाप कुछ दिलाता नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पावर है। हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने परिवार में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। जब तक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती नहीं तब तक कुछ बढ़ता नहीं। मेरे दादा मेरे को सिखाते थे कि जो चीज जहां पे खोई हो ना वो चीज वहां पे ही मिलती है। जो चीज जहां पे खोई हो ना वो चीज वहां पे ही मिलती है। बुरा मत लगाना, हमारा सुख दुनिया में नहीं खोया, हमारा सुख हमारे परिवार में खोया है। परिवार में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। इसीलिए आज का उत्सव का नाम परिवारोत्सव है। हेलो हाय बोलना है, हाथ छोड़ के बोलना है, हाथ छोड़ दो। हाँ हेलो, जितने भी लोग मेरे साथ हैं, थोड़ा मैं बुरा लगूंगा क्योंकि मुझे अच्छा बोलना नहीं आता सर जी, माफ करना। मुझे स्टोरी क्रिएट करना, ये करो वो करो नहीं आता। मैं जो बोलता हूं अच्छा नहीं बोलता, सच्चा बोलता हूं और मुंह पे बोलता हूं। यदि आप इस पे काम करना शुरू कर दोगे तो परिवार बनना शुरू हो जाए। कितने लोग मेरे साथ है कि मैं तैयार हूं? कौन कौन चाहता है कि मुझे मेरे परिवार पे काम करना है? अभी जिससे यहां से लेकर यहां तक हाथ नहीं हो रहा उनके लिए मैं जिसभी मंगवाता हूं, हिटाची मशीन मंगवाऊं। यस ये तो 40% है दीदी, 40%। हाँ अच्छा, कितना लोग चाहते हैं कि मैं करना चाहता हूं? लवली पीपल, क्या बात है। और ये हो जाए तो दुनिया बनती है। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला और सबसे चीज सिखाना चाहता हूं, मैं एक भी चीज मेरे जेब से नहीं बोलूंगा। आज तक माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से मेरा 892 मतलब 8वें 92वां आज का एक परिवारोत्सव है। और जब भी मैं कुछ बात करता हूं तो प्रूफ के साथ करता हूं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाना चाहता हूं आपके सिटी के लिए। ये सबसे पहली बात होगी, बुरा मत लगाना। हाँ, आपने रुपये धोम कमाए है भाई जी, पैसे खूब बनाए, लेकिन एक बड़ा बात जो जैनम में भी आता है, जैन सम में भी आता है, रामायण में भी आता है, महाभारत में भी आता है, कुरान में भी आती है। और एक चीज जो परिवार को टिकाने का नींव है, वो सबसे पहली चीज है, इसे बोलते हैं एक्सेप्ट। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्ट, गुजराती में बोलते हैं स्वीकार, हिंदी में बोलते हैं स्वीकार, और ना समझ में आए उसकी भाषा में बोलते हैं जो है वो रख के देख, उसे बोलते हैं एक्सेप्ट। पूरी दुनिया इस पे चलती है लेकिन हम नहीं कर पाते सर। स्वीकार छोड़ दे रहा है। स्वीकार के बिना सुधार नहीं होता। जब हम स्वीकारते हैं ना तब पावर बढ़ता है यार।
और जब हम स्वीकारते नहीं है ना, तब फरियाद 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 फरियाद, कंप्लेन 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 ही होती रहती है। यहाँ पे आके हमने बैठ के जब बात करना शुरू किया ना, बुरा मत लगाना मेरी प्यारी बहना, हमने 10 बात की ना, तो 10 बात में से 8 बात हमने कंप्लेन की। 10 में से 8 बार हम कंप्लेन बोलते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब स्वीकार करते हैं ना, तब कंप्लेन खत्म हो जाती है, और जब कंप्लेन खत्म हो जाती है ना, तब सुधार शुरू हो जाता है, क्योंकि स्वीकार से ही सुधार बनता है। स्वीकार से ही सुधार बनता है। स्वीकार एक वर्ड नहीं है, एक पूरी फिनोमिना है। थोड़ा हाथ ऊपर करो, समझाता हूं, बोलो स्वीकार करो। यस, आपकी आवाज मेरे लिए वरदान है, आपकी आवाज मेरे लिए दवा है। बोलो स्वीकार करो। लवली पीपल, स्वीकार करो, थोड़ा सहन करो, थोड़ा समाधान करो, थोड़ा सहज बनो। ये 4 चीज हो जाए तो परिवार टिकता है। यदि स्वीकार हो तो परिवार टिकता है। बुरा मत लगाना माई, बड़े बड़े बोले ना बुजुर्ग तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बच्चे बोले ना तो बुजुर्ग को अच्छा नहीं लगता, छोटे बोले तो बड़े का अच्छा नहीं लगता, चाचा बोले तो भतीजे को अच्छा नहीं लगता। ये बोलने वाली चीज सुनने से अच्छी नहीं लग रही है। देखो जीने में कितने प्रॉब्लम आ रहे होंगे, क्योंकि हमसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है माय डियर फ्रेंड। एक्सेप्ट हो जाए तो दुनिया बनती है। स्वीकार करना पड़ेगा, ये मेरा बाप है और ऐसा ही होगा, ये मेरी माँ है और ऐसी ही होगी, ये मेरा चाचा है, भतीजा है और ऐसा ही होगा। यदि आपने स्वीकार किया तो कंप्लेन बंद होती है, कंप्लेन बंद होती है तो सुधार शुरू होता है। बुरा मत लगाना यार, ये नहीं हो रहा है इसीलिए घर में प्रॉब्लम हो रहा है। 200 लोग जाते हैं, जिसमें एक माँ होती है, दूसरे के गांव में जाए, दूसरे के घर में जाते हैं, वहां पे एक बाप होता है। बाप अपनी बच्ची का दान करता है, जिसे बोलते हैं कन्यादान। वो कन्या का दान हुआ, क्या मैजिक हो गया यार। एक बाप ने अपनी बेटी का दान किया। एक गई थी माँ बन के आ गई सासू माँ, और बेटी बन के आ गई बहू। यदि बहू स्वीकार ले कि सामने वाली बेटी वो माँ है, सासू माँ नहीं, यदि सासू माँ स्वीकार ले कि सामने वाली बेटी बहू नहीं बेटी है, तो परिवार टिकता है यार। स्वीकार करो तो परिवार टिकता है।